Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is scatter diagram. स्कैटर डायग्राम के बारे में एक वीडियो आपको पहले भी सेंड की थी। यहाँ मैं आपको ज़रा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एलेबोरेट करता हूँ। लिखा है कि द स्कैटर डायग्राम इज़ नोन बाय मैनी नेम्स। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, सच एज स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ एंड कोरिलेशन चार्ट। ये तमाम इसी के नाम हैं। तो ये नाम अच्छी तरीके से जहन में रख लें। एक तो स्कैटर डायग्राम है इसका नाम, दूसरा स्कैटर प्लॉट है, स्कैटर ग्राफ है और कोरिलेशन चार्ट है। अगर किसी भी नाम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो यही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट लिखता है कि दिस ग्राफ इज़ ड्रॉन विद टू वेरिएबल्स। जैसा कि हर ग्राफ ही इसी तरह होता है कि उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ भी यूजुअली दो वेरिएबल हैं। यूजुअली फर्स्ट वेरिएबल इज़ इंडिपेंडेंट एंड द सेकंड वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वेरिएबल। तो एक वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। अब ये जो डिपेंडेंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इंडिपेंडेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए इसमें हम एक को इंडिपेंडेंट और दूसरे को डिपेंडेंट कहते हैं। द स्कैटर डायग्राम इज़ यूज्ड टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। स्कैटर डायग्राम क्यों बनाई जाती है? इन्हीं दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस का रिलेशन जानने के लिए बनाई जाती है कि दोनों का आपस में रिलेशन किस तरह का है। दिस डायग्राम हेल्प्स यू डिटरमिन हाउ क्लोजली द टू वेरिएबल आर रिलेटेड। ये डायग्राम हमें बताती है कि किस तरह दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ कितना क्लोजली एक दूसरे के रेलेवेंट हैं, एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कितना क्लोजली या कितना हटके एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कम डिपेंड कर रहे हैं, ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। ये चीज़ हमें स्कैटर डायग्राफ बताता है। आफ्टर डिटर्मिनिंग द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, कहता है कि इन वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन जब हम डिटर्मिन कर लेते हैं, यू कैन देन प्रिडिक्ट, तो फिर आप पेश गोई कर सकते हैं द बिहेवियर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपने कोरिलेशन उनका जान लिया कि उनके आपस में रिलेशन क्या है, तो जाहिर है तो फिर आप उसमें प्रेडिक्ट भी कर सकेंगे, आप पेश गोई कर सकेंगे उनका बिहेवियर के बारे में। स्पेशली डिपेंडेंट वेरिएबल का बिहेवियर जो है उसके बारे में आप पेश गोई कर सकेंगे कि ये जो है इंडिपेंडेंट पर किस हद तक बेस करता है। इस तरह आप इसके बारे में पेश गोई कर सकते हैं जब आप उनका जान गए, रिलेशन जान गए कि इन दोनों मिकदारों का आपस में रिलेशन ये है। तो इस तरह इन वैल्यूज़ के अंदर तो ये है, आगे अगर ये वैल्यूज़ बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो इनका चूँकि रिलेशन आप जान गए हैं तो फिर आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि अगर इनकी मिकदारें ज़्यादा कर दी जाएं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, तो फिर ये रिलेशन क्या होगा। अगर उनकी मिकदारें बहुत कम कर दी जाएं तो फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। तो यूँ आप बेसिकली उसकी की पॉइंट जान गए हैं, और वो क्या था? वो था कि आपने उन दोनों का आपस में रिलेशन जान लिया। दिस चार्ट इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन वन वेरिएबल इज़ ईजी टू मेजर एंड अदर इज़ नॉट। तो स्पेशली इसका यूज़ बताती है यहाँ पर उसने कि कहाँ पर यूज़ हो सकता है कि उन जगहों पर जहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो तो इजी टू मेजर है जबकि दूसरा इजी टू मेजर नहीं है, तो वहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी डायग्राम पर ज़रा गौर करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसने वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाया है और एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट है, ख़ुद मुख्तार है। वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर।
तो अब ये जो डॉट्स लगा रखे हैं, स्कैटर का मतलब यही है कि बिखरा हुआ, कि इसके ग्राफ जो है बिखरा हुआ हमें नज़र आ रहा है पूरी की पूरी इस ग्राफ चार्ट के अंदर सेक्शन में बिखरा हुआ है, मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके डॉट्स लगाए हुए हैं। तो कहीं पर इसकी वैल्यू क्या है, कहीं पर वैल्यू डिफरेंट है। जिस तरह हम देखते हैं फर्स्ट डॉट, तो वो लेफ़्ट साइड पर है, तो यहाँ पर y बढ़ा हुआ है y की एक्सिस पर, जबकि x एक्सिस में उसकी मिकदार थोड़ी है। तो इसी तरह वहाँ से जंप करके फिर ये आगे चला गया, ऊपर की तरफ बढ़ा है, और ऊपर y एक्सिस का डॉट लगा हुआ है, वहाँ y की मिकदार बढ़ी है, जबकि x की मिकदार कम बढ़ी है। तो इसी तरह आगे फिर ये वैल्यू इसकी नीचे होगी ये तीसरे डॉट पर, और यहाँ पर y की मिकदार कम हो गई और x की मिकदार ज़्यादा है। तो इस तरह ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड जो मिकदारें हैं वो स्कैटर डायग्राफ में के ज़रिए ज़ाहिर की जाती हैं। तो यहाँ पर आपने वीडियो में भी देखा होगा कि दो टाइप्स के ग्राफ हैं, एक तो लीनियर है, दूसरा नॉन लीनियर है। ये हमारे सामने जो एग्जांपल है ये नॉन लीनियर ग्राफ की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तमाम जो डॉट्स हैं वो किसी एक साइड पर नहीं झुक रही बल्कि बिखरी हुई हैं। नॉन लीनियर की ये एक एग्जांपल है। तो होपफुली आपको आज का ये हमारा लेक्चर स्कैटर डायग्राम या स्कैटर डायग्राफ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, इन नामों को भी अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें। स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर ग्राफ है, स्कैटर प्लॉट है और कोरिलेशन चार्ट है। कोरिलेशन चार्ट इसी वजह से कहते हैं कि ये दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन डिटरमिन करता है, और एक वेरिएबल उसमें डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है, और एक वेरिएबल जो है वो इजी टू मेजर है और दूसरा डिफ़िकल्ट टू मेजर है। तो इस वजह से उन दोनों का रिलेशन इस चार्ट के ज़रिए से हम जान सकते हैं। इस वजह से हम इसको कोरिलेशन चार्ट कहते हैं कि ये बाहमी आपस में एक दूसरे का रिलेशन हमें ये वजाहत करता है इसकी। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।